अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खुशी और बहुत मुसर्रत की बात है कि आज हम लोग जो है एक जगह जमा होकर एक आपसी मुलाकात करने के लिए यहाँ पे जमा हुए। और ये सारा सहरा जो है हमारे शानू भाई को जाता है और ये दावत और ये सारा इंतज़ाम हमारे शानू भाई ने रखे हैं, जिनको पतीले के नाम से पहचाना जाता है, जो कि भिवंडी शहर में रहते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है बकरे लाइन के अंदर। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो जलसा हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें बाहर से मेहमान भी आए हैं, जैसे कि शकील भाई जयपुर से आए हैं और अहमदाबाद से हमारे फिरोज चाचा है, इमरान भाई आए, शफीक भाई और हमारे सोहेल भाई वो भी जयपुर से आए। और इसी तरह हमारे खालिद भाई जो कि हैदराबाद से तवील सफ़र कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और बम्बई के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ हमारे उस्मान जो कि होटल में काम करता है बच्चा, वो भी यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद है। और ये प्रोग्राम कोई बड़ा नहीं हो रहा है, एक छोटा प्रोग्राम है, एक मिलन, लोगों से मुलाकात करना है, इसी मौजू पे प्रोग्राम रखा गया है। और ये मतलब एक दुआ के लिए रखा गया कि अल्लाह ताला हमारे शानू भाई के कारोबार में बरकत अता फरमाए। और छोटी सी सूरा पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी सबके लिए दुआ करेंगे। और ये बहुत प्यारा महीना चल रहा है, इस्लामी नया साल का ये पहला महीना है। और इस महीने को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की ज़ात से निस्बत भी है और बहुत अजीम दीन भी है और अजीम महीना भी चल रहा है। तो अल्लाह ताला इनके वसीले से शानू भाई की जो भी मतलब रोज़ी में बरकत अता फरमाए। ठीक है, छोटी सी दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब भी रात को सो तो अल्लाह का ज़िक्र करके सो और उठो तो अल्लाह का ज़िक्र कर उठो। तो आज हमारा उमूमन ये जो बोलने का या आने का मकसद यही है। यहाँ पे हमने छोटी सी एक आयत पढ़ी जो कि सूरह फातिहा है, बहुत प्यारी है। अगर इस सूरह का तर्जुमा हम पढ़ेंगे तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें इस सूरह में शामिल है। अल्लाह ताला हम तमाम लोग को रिज़्क़ हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बे काबा तू रहमान है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ़्फ़ार है। ए मौला हम तमाम सामीन को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से चले गए, ए मौला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमारे शानू भाई के वालिद को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। जैन भाई की वालिदा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। हमारे अवीम भाई पनवेल, उनकी वालिदा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, जिनके माँ बाप बाहयात है, ए मौला उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। उनके चेहरे देख करने की कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम तमाम सामीन को रिज़्क़ हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम लोग जो काम कर रहे हैं बकरों का, ये बहुत अच्छा काम है, हमें इसे सच्चाई से करने की तौफीक अता फरमा। हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, बाखुसूस हमारे शानू भाई के रोज़ी में बरकत अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अभी हमारे बेस्ट यूट्यूबर आशिम शेख साहब को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पे आए और आगे की कार्रवाई वो पूरी करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब जमा हुए माशाल्लाह। ख़ास करके हमारे जो भी मेहमान मुंबई के बाहर से आए, आप सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत एक तरीके से वीडियो बन रहा है। नॉर्मली मैं बुक लेके वीडियो में नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग तरतीब बाय तरतीब कुछ चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े बकरे भी दिखाएंगे, कुछ और नस्लें भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। और जो मेहमान खुसूसी आए हैं सबसे आपकी मुलाकात कराएंगे। ये वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ शानू भाई को। शानू भाई गोट फार्म के ओनर, जिनके यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया और जिनकी तरफ से प्रोग्राम है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शानू भाई को मैं
स्टेज पे बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शानू भाई। वालेकुम सलाम, सब भाइयों को सलाम वालेकुम। शानू भाई कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह सारे सितारे जमीन पे आए हैं और मेरे बाड़े पे आए हैं, एकदम नूर फैल गया है माशाल्लाह। नॉर्मली हम लोग वीडियो बनाते हैं 1 to 1 तो इतना क्राउड भी नहीं रहता है। जी जो भी होते हैं हम होते हैं, बकरे होते हैं और आपस में बातें होती है। लेकिन आज आप सब लोग हैं और जो लोग घर पे बैठ के भी ये देखेंगे इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे। और जो बकरे लेने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। खास करके कंपटीशन वालों के लिए भी है, पालने वालों के लिए भी है और हमारे मुंबई वालों के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सो वीडियो को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं माशाल्लाह हम लोग। तो शानू भाई से जैसे मैं पूछ रहा था, शानू भाई आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, आप भी एक बार थोड़ा बता दीजिए कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या लोग देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमारे जो सब भाई आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग ये यूट्यूब पे देखेंगे हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दुआएं दे, और कैसा लगा वो बताइए। और जो आज का प्रोग्राम का जो मौजू है वो हम सब की मतलब हौसला अफजाई का रहेगा। कुछ बकरे हम दिखाएंगे सेलिंग के, वो रहेगा। हमारे शकील भाई आए जो बाहर से, और खालिद भाई वगैरह लोग आए, उनकी गुलपोशी होएगी, और बाकी का आगे की चीज़ आसिम भाई समझाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि शानू भाई आप लोग तो क्योंकि सब जानते हैं शानू भाई को, तो हम लोग अभी लास्ट टाइम ना खरीदी पे गए थे। मैं वीडियोस बना रहा था, ये कुछ परचेसिंग भी कर रहे थे, तो साथ में शकील भाई ने ही सब परचेसिंग कराए और शकील भाई के साथ में उनके छोटे भाई आसिफ भाई भी थे। तो जब खरीदी हो गई लगभग पूरी, तो आसिफ भाई का मैं खास करके नाम लूँगा, जो शकील भाई के छोटे भाई है। उन्होंने एक बात बोले, वो बात पे पूरा प्रोग्राम एक्चुअली रचा गया है। वो बात थी सीज़न के सौदागर, सीजन के सौदागर, है ना। ये बात ऐसी शुरू हुई, ठीक है। अब लास्ट सीज़न जो गया हमारा 2025 का, हमारे सब भाइयों ने काफ़ी अच्छा काम किए माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी में प्रोग्राम रखा गया तो इसलिए हम सबको नहीं बुला पाए। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शानू भाई ये कंटिन्यू रखेंगे। शानू भाई और हम सब, ये पूरी सबकी जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और हर साल ईद के बाद, ईद के फ़ौरन बाद हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे जिसका नाम होगा सीज़न के सौदागर। यह है सीज़न के सौदागर 2025, क्योंकि अभी गया है ना सीज़न। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब रखेंगे तो वो 2026, फिर ऐसे कंटिन्यू आगे लीग बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किए, शानू भाई से मशवरा करके हम सबको तो नहीं बुला पाए, पर हम यहाँ पर ऑनलाइन उनको मान सम्मान देना चाहेंगे, ठीक है। कुछ कैटेगरी बनाए हमने, वो कैटेगरी का मैं जिक्र करूँगा, ठीक है। वो भाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप में से भी कुछ लोगों को बुलाऊंगा स्टेज पे, वो भाइयों के बारे में बात करने, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ शानू भाई, जो ऑल ओवर इंडिया में जो ऑफ सीज़न का काम चालू हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ था पलाई वालों का। अगर वो नहीं पालते तो लोग खरीदते ही नहीं ना, साल भर खरीदते वो लोग जो अपने घर पे पाल सकते थे। और आप सबको पता है कि मुंबई में जगह की किल्लत होने के कारण ज़्यादातर लोग बकरे पलाई पे रखते हैं, जी जी, ठीक है। तो बिना उनका नाम लिए, उनकी हौसला अफजाई किए, ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। काफ़ी फार्म से सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि फिर अवार्ड तो एक को ही मिलता है, ठीक है। फिर भी हमने 4 से 5 फार्मों को नॉमिनेट किया है, ठीक है। और मैं उनका नाम लूँगा इंशाल्लाह, उनको दुआएं भी देंगे हम लोग, और वो काम ऐसे ही कंटिन्यू रखें, ये हम दरख्वास्त भी करेंगे, ठीक है। तो मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, जो आप सबको पता है पलाई में सबसे बड़ा फार्म, मुंबई हो, इंडिया हो, या शायद पूरे वर्ल्ड की भी बात करूँ अगर मैं, तो वो है जेडी गोट फार्म, जो कि रन करते हैं इमरान भाई। और उनका काम तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे बड़े से बड़े बकरे तैयार हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे भाई खास करके उनके साथ जुड़ के भी काम करते हैं, मैं बुलाना चाहूँगा ये वीडियो के अंदर ही लालू भाई और निज़ाम भाई को, दोनों यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जेडी गोट फार्म के बारे में बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई लालू सेठ द दुम्बा किंग और निज़ाम का डेरा। तो क्योंकि हम लोग पिलर्स ऑफ पलाई, ये सब्जेक्ट है, ये सब पिलर्स है माशाल्लाह। आप लोग और हमारे सभी भाई जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़्यादातर बकरे जैसे जाते हैं जेडी गोट फार्म पे, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं।
सबसे पहले बात ये है आसिम भाई कि जो भी बकरे जाते हैं तो या मेंढे जाते हैं या लालू भाई दुम्बे भेजते हैं, तो एक चीज़ ये होती है कि डायरेक्ट मतलब हम भेज नहीं देते, जेडी पे जाना है और जो जानवर हम भेजते हैं वहाँ पे, तो 3 महीने में पर्सनली मैं और लालू भाई विजिट करते हैं वहाँ पे कि जो चीज़ दी थी उसका हाल क्या है, मतलब उसमें कुछ उतार आ रहा है या चढ़ाव आ रहा है, मतलब सही है कि नहीं, क्योंकि वो कस्टमर को हमने जो बोल के दिया था उस पर हम खरे उतर रहे हैं और जो इमरान भाई का नाम वहाँ है तो वो उस चीज़ पे खरे उतर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ना के बराबर कभी ऐसा सुनने में मिलता है कि कोई चीज़ में 19-20 फ़र्क आया है, या तो अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ वहाँ जाती है तो 100% वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। सही है। लालू भाई आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफी टाइम से जुड़े हो, जी जी मतलब एक सेटअप से फेज 2 फेज 3, खास करके आप दोनों के लिए मैं बोलूंगा जो उन्होंने मेंढा फार्म चालू किया, जी जी शीप फार्म, जी जी ये अपने अंदर ही एक हिस्ट्री है क्योंकि एक पूरा सेटअप सिर्फ मेंढों के लिए। हाँ, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, उससे क्या आपकी ट्रेडिंग पे भी फर्क पड़ा? हम लोग की ट्रेडिंग पे बढ़ी उससे? बहुत बहुत फर्क पड़ा है, समझ लीजिए डबल हो गया है। और रही बात निजाम बोले कि हम लोग जाके देखते हैं रिजल्ट के बारे में, तो मैं ये बोलूँगा कि 100 जानवर में 2-4-5 जानवर तो नहीं बनेंगे, कहीं भी नहीं बनेंगे। इमरान भाई खाली नहीं, उस चीज़ से कहीं भी कोई नहीं काम बनेंगे। वाला नहीं। बराबर। अब उसके लिए अगर कोई कमेंट करेगा, कोई कुछ करेगा तो उनका मामलात है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बकरों का भी अच्छा है, जो बकरा भेजते हैं उनका भी अच्छा है, मेढ़ों का भी अच्छा है, दुम्बों का भी अच्छा है। हम लोग जाके हमेशा देखते भी, अगर कोई कमी भी रहती है तो जाके कान में बता के भी आते हैं कि ऐसा करके ये क्लियर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हिसाब किताब। सही है। यही श्रेणी में हाँ। मैं और जो हमारे बाकी 2-3 फार्म है उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, और एक फार्म के लिए मैं अवीम भाई को बुलाना चाहूंगा, और आप लोग अपनी सीट ले सकते जी, हैं जी, इंशाल्लाह, हाँ, फिर आपको याद करेंगे हम लोग। अवीम भाई आए हमारे, अवीम भाई, और मैं खास करके नाम लेना चाहूँगा आरके गोट फार्म का, फैसल भाई का, और मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि उनके शुरुआत से मैं जुड़ा था उनके साथ, जब उनका फार्म पलाई पे स्टार्ट हुआ वगैरह। हालांकि वो तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और हम सबके लिए एक मेंटर भी है माशाल्लाह। ठीक है, आपने भी, आपका भी एक तारुफ रहा है उनसे, वहाँ जाना, वीडियो बनाना, बातचीत करना। फैसल भाई आरके के बारे में आप क्या बोलना फैसल भाई आरके जैसे कि एक ब्रांड है माशाल्लाह फैसल भाई का, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी है, मदद भी करते लोगों की। और मैंने एक चीज़ देखा, उनके फार्म पे ना सच्चाई बोली जाती है, सही है। यानी जो हकीकत है वो बोली जाती है उनके फार्म पे। यानी बकरा मर रहा है तो मर रहा है, बीमार है तो बीमार है, उसका इलाज हो के अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। ये चीज़ है ना, क्या होता है फार्म पे ज़्यादातर लोग अपनी अच्छाइयाँ ही बताना पसंद करते हैं, लेकिन फैसल भाई की यहाँ पे देखा हूँ मैं कि जो फैक्ट रहता है बकरेबाजी में, फैक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बकरा जो पलाई पे आएगा तो लास्ट तक अच्छा ही रहे। बहुत मराइल से गुजरना पड़ता है, बारिश में बीमार हो जाता है, FMD आता है, PPR आता है। और माशाल्लाह वो फैसल भाई माशाल्लाह उनको अल्लाह ने इतनी मालूमात दी है, यानी मेडिसिन के एतबार से भी, और जो है हकीकत पे काम करते। आज एक उनका ब्रांड है, मैं देखा उनके पास हंसा का उन्होंने एक मेला लगाए थे। अच्छा, एक चीज़ और देखा मैंने हंसा में कि उन्होंने जो हंसा का जो यानी कुछ 72 या 80 हंसा एक जगह पे जमा किए थे। आसिम भाई सब मेंटेन थे, बहुत बड़ी बात होती है आसिम भाई। पलाई वाली की जिम्मेदारी है खिलाना पिलाना, जानवर को मोटा करना, लेकिन माशाल्लाह सबके बाल से लेके सब बकरे मेंटेन थे। सही है, समझे, यानी हर एक में एक अल्लाह ने अलग क्वालिटीज दी है। तो आरके जो है एक ब्रांड है माशाल्लाह, कोई तारुफ की जरूरत नहीं है फैसल भाई के बारे में बोलने की। सही, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। जी, यही कड़ी में आगे बढ़ते हैं जी। क्योंकि बहुत सारे पलाई के फार्म है हमारे और सबको याद करना भी ज़रूरी है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हजरत को, और हम लोग बात करेंगे अलशेख गोट फार्म की। आसिफ भाई से आपका खास करके बहुत मतलब अच्छी दोस्ती है, तो क्या बोलना चाहेंगे? वो काफ़ी हमने देखा है कि एक ट्रिमेंडस आगे बढ़े उन लोग, मतलब पहले छोटा फार्म था जी फिर अब खुद का बड़ा फार्म हुआ, तो जर्नी मुझे बहुत पसंद आती है पर्सनली। जी। आप क्या बोलना चाहेंगे अलशेख गोट फार्म? ऐसा कि अलशेख गोट फार्म ये भी एक अपने तारुफ का मोहताज नहीं है। देखो, ऐसा रंग जब लाता है जब आदमी मेहनत करता है, जब वो आदमी खूब मेहनत करता है तो बकरों में दिखाई देता है। इसी तरह अलशेख जो है हमारे आसिफ भाई और फैसल भाई, वो खूब मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं कि जब वो छोटा फार्म था तब भी हाशिम भाई के साथ में हम लोग वहाँ गए थे, और आज उनके पास बड़ा फार्म भी है तो भी गए थे। माशाल्लाह उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि अभी तो ऐसा हो गया है कि 2 दिन में 3 दिन में मुझे रोज़ कुरला में मिलते हैं और यही बात करते हैं। तो बताते कि भाई जो पलाई की जो है काम, ये बहुत टफ काम है।
जो पलाई का जो काम है बहुत टफ काम है। एक ट्रेडर यानी से मैं ट्रेडर हूँ, मैं बकरे बेचने वाला हूँ, मैं बकरा बेच के चले जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर 2,000 रुपये कमाऊंगा, 1,800 रुपये कमाऊंगा। मगर एक पलाई जो कर रहे उनके बहुत टफ काम है, इसलिए कि एक बकरा सफ़र कर कर आता है, उसको ट्रीटमेंट, उसको फिर FMD हो गया या खाना नहीं खा रहा या जाम हो गया या तो उसको कई कई बीमारी है। तो आसिफ भाई बता रहे थे भाई इतनी मेडिसिन में पैसे चले जाते हैं, सिर्फ 2 महीने का खर्चा जो है 2 लाख रुपया मेडिसिन में गया। तो ऐसे ही अल शेख फार्म है, ये भी बहुत अच्छा फार्म है और अच्छे से बकरे बन भी रहे हैं वहाँ पे। और ये कोटे में वो मतलब जो अंडुल बकरे हैं उनकी अच्छी देखभाल वो करते हैं माशाल्लाह। वो दोनों भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको अगर आप पलाई पे रखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। जी। मैं बुलाना चाहूँगा जैन भाई को हमारे, ठीक है। और हम बात करेंगे मिल्की वे गोट फार्म की। आप भी माशाल्लाह फास्टेस्ट ट्रेडर बोल सकता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत फार्मों पे आपके बकरे जाते हैं, ठीक है। पर खास करके मिल्की वे पे आई थिंक आपने भी बकरे पलवाए खुद के। मिल्की वे पे पिछले साल भी अपने बकरे थे, ये साल जी। भी थे। तो माशाल्लाह पिछले साल वाला तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ये साल भी अच्छा था, लेकिन पिछले साल वाला तो बकरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो बकरा था 80 किलो पे 126-130 किलो करके दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब की भी जितनी तारीफ करे, और डॉक्टर साहब का भी काम जो है वो भी एकदम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। उन जिनके बकरे हैं वही देखो, और बराबर सिस्टम से काम है और बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बुलाना चाहूँगा शानू भाई को। जी। डी गोट फार्म के बारे में बात करेंगे हम लोग, दानिश भाई की, क्योंकि आपका एक अच्छा रेगुलर उनसे इंटरेक्शन होता है। तो मैं चाहूँगा आप ही बताइए दानिश भाई के बारे में। लास्ट सीजन में मैं जितनी बार वीडियो बनाया आप मेरे साथ थे। जी जी जी। भले आप मेरे को कंपनी देने गए थे, लेकिन जो आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनके बड़े गुजरी से बहुत प्रभावित हुए थे। जी, जी, तो दो गुजरी बहुत क्या अच्छी बोलना है। चाहेंगे आप दानिश भाई के बारे में? माशाल्लाह उनको तो जब वो मुमरा में थे, जब से हमारा आना जाना था, जी। उनकी ग्रोथ मैंने वहाँ से देखा, और उनकी मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे अच्छे बकरे तैयार करे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने। और एक अपने आप को खुद को चैलेंज देते हैं, वो जी। बकरे लाते हैं और खुद को ऐसा चैलेंज देते हैं कि इसको 100 पार करूंगा, इसको ये 120 करूंगा, और वो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा करके भी दिखाते हैं। उनकी भी जो जर्नी है ना, मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ मुमरा से यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको अच्छा रखे। काफ़ी मेहनत है भाई की, और ख़ास करके मैं बोलूँगा एग्जॉटिक और में। अंडुल बकरों के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े कोटा उन्होंने हमको दिखाए। और मार्केट में टाइगर करके जो प्रिंट आई थी, मेरे हिसाब से बहुत फेमस किया उन्होंने। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शानू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट फार्म है जिसके लिए मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद बात करना चाहूँगा, वो है ARM, रहमान भाई के बारे में। रहमान भाई के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, इसके लिए मैं ही बताऊँगा। उन्होंने माशाल्लाह आप लोग को बहुत एंटरटेन भी किया है, सबको, जो भी व्यूवर्स है हमारे। और ख़ास करके एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्होंने काम पे से फोकस नहीं हटाया कभी भी, भले महाराजा केजेस हो, मतलब एक नई चीज़ लाते गए वो हमेशा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने उनके पलाई का रिजल्ट देखा, हैवीएस बरबरे बोलो आप, मेंढा बोलो 140 किलो का। मैंने हालांकि वीडियो तो काफ़ी जगह बनाया, पर कुछ जगह के जानवर याद रह जाते हैं। वो है ARMF रहमान भाई। तो ये बोल के मैं पिलर्स ऑफ पलाई का कॉन्सेप्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है, और वीडियो को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यू फार्म डेब्यू। हर साल नए फार्म ओपन होते हैं, कुछ फार्म बंद भी होते हैं, अल्लाह करे और ओपन हो ये मार्केट में और बूम आए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो इस साल जो मुझे लगा एक है, वो है फैसल भाई फ्रॉम फैसल गोट रैंच। उन्होंने अपना खुद का फार्म चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े बड़े बकरे लाए। हालांकि काम वो पहले से कर रहे थे नदीम भाई के फार्म पे, क्लासिक गोट फार्म से, पर ये साल उनका खुद का फार्म हो गया। तो उनको ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और उनको अवार्ड जा रहा है न्यू फार्म डेब्यू का, ठीक है। हम कुछ ऐसा अवार्ड दे नहीं रहे, पर हौसला अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह करे नेक्स्ट ईयर ज़रूर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फास्टेस्ट ट्रेडर्स दो तो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे जैन भाई हैं और एक हमारे तबरेज़ भाई हैं। शानू भाई भी इसमें है, लेकिन वो अपना नाम तो नहीं डाल सकते उसमें डाल देंगे उनका भी, चलो। और तीसरा मैंने जो मेरे मशवरे पे पूछे उन्होंने बॉम्बे साइड का, तो मैंने GK का नाम लिया, गनी भाई का, क्योंकि वो भी बोर वोर लाते बहुत सारे, वो बेच देते 1 दिन 2 दिन में। तो मैं गनी भाई के बारे में बोलूँगा, और बाकी 2 भाई तो हैं ही हमारे यहाँ पर। गनी भाई बहुत, मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ उनको, बोर में अच्छा काम है, और जैसे जैसे एग्जॉटिक बकरे हैं उन्होंने उसमें भी काम किया, और मैंने हमेशा देखा कि वो अच्छा ट्रेड करते हैं, साफ़ सुथरा, और लोगों को बकरे देते हैं, ठीक है। जैन भाई और तबरेज़ भाई हमारे साथ हैं। 1 मिनट आपको बुलाना चाहूँगा, आप लोग हैं सामने, इसके लिए
बहुत शुक्रिया, आप लोग हैं यहाँ पर, माइक ले सकते हैं आप लोग। अभी भाई दोनों अपने मुंह से तो नहीं अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हो, रिजवान भाई के चैनल पे दोनों आते हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखते हैं कि हफ्ते में एक बार या 2 बार या उससे ज़्यादा भी कभी कभी भाइयों के वीडियो आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि सेलिंग माशाल्लाह किस लेवल पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया माल जाता है। ये आपने बोले तो बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं तो बोल दूंगा, लेकिन लोग वीडियोस देखते हैं, और हमारे शहबाज भाई है या हमारे पठान साहब है, बकरे कैसे कैसे जाते हैं उनको सब पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप दोनों को और कामयाबी दे, मैं दुआ करूंगा। और जैसा हजरत ने बोले कि आप लोग ऐसे अच्छा काम करते रहिए इंशाल्लाह, है ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने का मतलब ये है कि शानू भाई का भी एक हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जो लाइन में हम नहीं है और वो लाइन की कोई चीजें हमारे पास आती है वीडियोस वगैरह, जी। तो हम लोग उनसे नॉलेज लेते, तो वो बंदे का नॉलेज कभी हमारे लिए फेल नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसी में कामयाबी हुए, सही। समझे। तो जैसे- माशाल्लाह कैसा एक दूसरे को लेके चलने में अल्लाह बरकत भी देता है, और उसमें कैसा कामयाबी कामयाबी है। और एक मार्केट प्लेस बना है माशाल्लाह। ऐसे ही और भाई लोग काम करते रहे, और जो नए लोग हैं हम उनको ही प्रोत्साहन देते हैं कि आइए और ये काम को मजबूती से करें। ये तबरेज और जैन का माल थोड़ा आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, प्लीज प्लीज आइए, आप आइए। निज़ाम के डेरा हमारे भाई माशाल्लाह। ये माशाल्लाह तबरेज की और जैन की वीडियो आती है, आधा घंटे में आप कॉल करो, मतलब पौना घंटे में तबरेज और जैन ना आपको मेले में मिलेंगे। दोनों माल आधा घंटे में सब बिक जाता है, 15 मिनट में दोनों की जोड़ी मेले में मिलेगी। यानी कुछ भी माल बिकता नहीं, और ये हकीकत है, अल्लाह का शुक्र है। कस्टमर का खुद बोलना है कि अगर आधे घंटे के अंदर कॉल कर लिए तो ठीक है, आधे घंटे में पूरा इनका माल समेट जाता है। सही। तो ये जोड़ी अल्लाह करे ऐसी मेले में मिलती रहे। कल्याण के मेले में नहीं, कहीं भी मेला मिलता लगता है। बोलोगे तो शायद ग्राहकों को यकीन आएगा ना, तो ग्राहक बोलते तुम टाइम पास करने वीडियो बनाते नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए ये बोलना तो गलत ही होगा, क्योंकि वीडियो हम भी बनाते हैं और बाकी यूट्यूबर भी बनाते हैं। कौन टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बनाता? हाँ, ये अवार्ड देने की बातें हैं भाई, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आप वहीं सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। माइक आप वहाँ रख सकते हैं। फिडर हो गया। फिर कुर्बानी जो सीजन था, इसमें सुपर सेलर्स होते हैं, जो भाई लोग शायद साल भर आपको नहीं दिखेंगे कहीं भी, पर अचानक कुर्बानी में उन लोग एक जिन की तरह आते हैं, और बाकी सब छोटे छोटे ट्रेडर घर बैठ जाते हैं। उनमें 2 नाम मैं लेना चाहूँगा। पहला नाम, मतलब मैं अगर नहीं भी बोलूँगा तो यहाँ से कोई बोल देगा, है ना। तो वो नाम है हमारे नदीम भाई का, क्लासिक गोट फार्म। मतलब वन साइड, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरक्की दे। और सिर्फ माल बेचने की स्पीड की बात नहीं, माल की क्वालिटी, आप 4 जगह जाओ, उनका माल देखो, यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नदीम भाई अच्छा काम करे, अल्लाह करे आगे भी करते रहे। क्लासिक गोट फार्म हमारे नदीम भाई। और सेकंड है आयशा गोट फार्म, वो ट्रेंड सेटर है मेरे हिसाब से। माल लाते हैं और माल लाने के बाद में एक अपना ट्रेंड सेट करते हैं, फिर उनको देख के आई थिंक लोग भाव खोलते हैं। ये मैंने नोटिस किया लॉकडाउन से। अहमद भाई अच्छे आदमी है, काफ़ी मेहनत करते हैं, 5 स्टार। जी आप आइए, अगर कुछ आप बोलना चाहें। 5 स्टार फैसिलिटीज़ देते हैं बकरों को, ठीक है। तो अहमद भाई को भी अल्लाह अच्छा रखे। ये 2 हैं हमारे कुर्बानी सीजन सुपर सेलर्स, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग। ऑल राउंड परफॉर्मर, जो आदमी साल भर काम करता है, ईद में भी धमाके करता है, फिर मंडी में भी भाग जाता है, खुद की मंडी भी लगा लेता है कभी कभी। क्या कोई गैस कर सकता है? नहीं याकत भाई भी है लेकिन जो ये अवार्ड के विजेता हैं, वो आपके एरिया में मंडी लगी थी उनकी इस बार। उनका पहला वीडियो बनाने मैं और आप साथ में गए थे मंडी में, उनकी सबसे बड़ी मंडी, दद्दू भाई, जोएब भाई, माशाअल्लाह ऑल राउंड परफॉर्मर। पहले स्टार्ट करते हैं अपने फार्म से, बेचते 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 मतलब एंड तक मंडी। उनको थोड़े दिन और दिए जाएं तो क्या पता कहाँ पहुँच जाएंगे, मंडी से भी आगे पहुँच जाएंगे। उनके लिए दुआ कीजिए, साफ़ सुथरे आदमी है माशाअल्लाह, मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे। आगे बढ़ते हैं। एक्जॉटिक एक्वेरियम एक नाम रखे हम लोग ने, जो एक्जॉटिक बकरों में काम करते हैं भाई लोग माशाअल्लाह। उसमें 2 जन का नाम हमने लिए। एक डी गोट फार्म दानिश भाई हैं, आप सब जानते हैं, हमने उनके बारे में बात कर ली ऑलरेडी। जो दूसरे भाई है वो है शाहरुख भाई, वो
एसके गोट फार्म, आप सब जानते हैं उनको। बैंटम, जिंग, सानियन, कश्मीरी, हर जानवर बहुत अच्छे अच्छे से रखते हो, है ना। पड़गा में भी नहीं है उनका फार्म, ना मापोली में उनका फार्म, शाहपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जाओगे सब बकरे अच्छे से मिलेंगे आपको, आप वहाँ पर अपने अच्छे से अच्छे एक्जॉटिक बकरे पलाई पर रखा सकते हो। तो ये दो हैं हमारे, दानिश भाई और शाहरुख भाई, एक्जॉटिक एक्वेरियम और ऑल सीज़न परफॉर्मर्स करके हमने एक रखा है लास्ट में। हुआ कैसा कि हमने साल भर नूरानी गोट फार्म का वीडियो बनाया नाजिम भाई का, और एक फार्म है मोडासा में FG गोट फार्म, इरफान भाई का, हाशिम भाई का। हमने एक बात नोटिस की है कि लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं साल भर, पलाई पे रख रहे, वेट ऑन डिलीवरी पे दे रहे, मतलब प्योर बिजनेस लोगों के लिए। और मैंने एक बात नोटिस किया दोनों का वीडियो बनाते वक्त, उनके वीडियो में ऐसा है कि वो नुकसान में तो वो भी नहीं बेच रहे, लेकिन वो ऐसी चीज़ लोगों को दे रहे हैं कि लोगों का भी आगे के लिए फ़ायदा हो। जैसे कि हैवी वेट बकरे मिले उनको एंड में। तो हमारे ऑल सीज़न परफॉर्मेंस है, नूरानी गोट फार्म सूरत में है और FG गोट फार्म जो है वो मोडासा में। ठीक है, चीज़ें तो बहुत ही आगे आगे, पर ये वीडियो को आगे ले जाना है। और मुझे लग रहा है लिखते वक्त मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ तक चलेगा, इसके लिए मैंने बहुत अपनी स्पीड भी फास्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बुलाना चाहूँगा, बोलते हैं ना हर अवार्ड सेरेमनी के एंड में हीरो को हम पेश करते हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे भाई को, हमारे हर दिल अजीज़ शकील भाई को स्टेज के ऊपर। काफ़ी उम्दा काम करते हैं माशाल्लाह, तालियों के साथ। शकील भाई माइक लीजिए आप। ठीक है, शकील भाई का वीडियो में आगे, शकील भाई खुद सामने है। ठीक है, इनकी जर्नी किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं इनके बारे में। हमारी मुलाकात आई थिंक 2016 में हुई थी। आज ही बात कर रहे थे तो मैंने रिकलेक्ट कर लिया। मुझे कभी कभी कल रात में क्या खाया याद नहीं रहता, पर वो किसी को बोल रहे थे तो मुझे याद आ गया 2016 में हम मिले थे। और किस्सा भी बहुत एक फिल्मी था कि ये बालाहिड़ी में बकरे बेचने आए थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह खरीदते हैं बहुत सारे बकरे, वहाँ बेचने आए थे और ये एक एक करके बकरा उतार के बांध रहे थे, एकदम मशगूल थे। मैं अपना बैग लटकाए ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने दूर से देखे, बोले आ गई पूना की पार्टी, सब माल बिक जाएगा सारा। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं नजदीक गया, मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बोले अभी वीडियो बना रहा है, अब भाव पूछेगा, अब भाव पूछेगा। और ये साला भाव ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मैं खरीदार तो नहीं था, मैं एक वीडियो नया नया शुरू किया था। थोड़ा गया करीब, भाई आपका नंबर मिलेगा क्या, ये हो। तो इन्होंने अपनी भाषा में मेरे को कुछ बोले और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, अंदर ही अंदर फटाफट बांधे, नंबर दे दिया गुस्से में, और ये अपने काम में लग गए, मैं आगे बढ़ गया। वहाँ उनके कुछ कितने, अभी आगे की स्टोरी आप बताओ, मैं थक गया। कुछ 25 बकरे थे उस दिन जी, पालाड़ी के अंदर 25 बकरे थे। तो मैंने इनको देखा और देख के मैंने थोड़ी नजरें यूं करके साइड में, और मैं अपने काम पे लग गया। मैंने की पार्टी है, पुणे से आए हुए हैं और खरीदार हो गए, तो मैं मेरे बकरे बांधने लग गया। शक्ल ये मेरे को बहुत जगह लेके आते हैं मंडियों में और बोलते हैं मद्रास से पार्टी आई है। एक लुकिया लगता है, मतलब 5-6 दिन में तो काला हो जाता हूँ ना। भाई तो मैं बकरे बांधने लग गया। तो मैंने कहा चलो लेवाल, तो ये वीडियो शूट करते थे बकरे को। मैं मेरे काम में लग के मैंने कहा बातचीत करेंगे। तो ये आए, भाई आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। बोला हर हफ्ते आते हैं? मैं हर हफ्ते आता हूँ माल बेचने के लिए और लेके भी आता हूँ। तो मैं आपका नंबर डाल दूँ, आपको कोई फ़ोन आएंगे तो आप बकरे बेचेंगे? बोला बेचेंगे। मेरे यार न्यू टाइम खराब कर दिया, मेरा पता नहीं कौन है यार, क्या है। उस दिन 7-8 बकरे मेरे बिके, बाकी बकरे वापस आ गए। 3 दिन बाद जब इनका वीडियो डाला तो यकीन मानो मुझे बकरा मिलना ही बंद हो गया। इतने फ़ोन। तो फिर मैं इनको ढूंढ रहा हूँ कि वो आदमी कहाँ मिलेगा मेरे को। फिर एक हमारा दोस्त है इमरान भाई जोटवाड़ा, उनसे मैंने इनका नंबर लिया। फिर इनको स्पेशली फ़ोन किया, इनको फिर मैंने बुलाया। मैंने काफ़ी इंतजार करा और बहुत, कितना दिन इंतजार करे आप? मैं इनको ढूंढता कम से कम महीना भर तक। अरे ढूंढने में महीना भर चलेगा। ढूंढने में 1 महीना चला गया मेरा। उसके बाद तो फिर काफ़ी सही है। फिर हमारी जैसे अभी दोस्त तो नहीं बोलूंगा, भाई है हमारे, ये भाई है, हमारा दोस्त नहीं है। और ये जो पूरे लोग जो बाहर से आए भी, मतलब ये कोई जैसे उनका कुछ जाती मुफाद नहीं, इसमें से कुछ लोग तो बकरे बेचते भी नहीं है। बिल्कुल भी, बस मोहब्बत है। बस उतना है कि हमने इनको फ़ोन किया, ये आ गए। और भी लोग को फ़ोन करते वो आ जाते, लेकिन हमको एक मुख्तसर सा ये करना था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती वक्त निकाल के आए हमारे शकील भाई। शकील भाई
आए हैं माशाल्लाह। और जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में, शकील भाई ने काफ़ी बकरे इस बार शानू भाई को दिलाए हैं। वो सारे बकरे तो नहीं, पर कुछ चुनिंदा बकरे हम लोग यहाँ शो करेंगे, और बाकी के बकरे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में कुछ वीडियोस में हम लोग डालेंगे, पर कुछ बकरे शो करेंगे हम लोग। उससे पहले जो हमारे हीरो हैं आज के सीज़न के सौदागर को, इनको हम लोग गुलपोशी करेंगे इनकी, ठीक है। शुक्रिया। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, पहले हम लोग सब मजाक में बैठे थे तो सब लोग एक एक शायरी बोल रहे थे इनके बारे में। शायरी तो नहीं, कुछ अल्फाज बोलना चाहूँगा। मैंने सुना था, ये मैंने कुछ लिखा नहीं हूँ, मैंने भी सुना था कोई रील में, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बेशक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इनके दौर में पैदा हुआ, कि इनको देख पाए हम। नहीं तो ऐसे बहादुरों की कहानी तो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, जज़ाकल्लाह आसिम भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील भाई। मतलब आपने हमेशा ही साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बहुत आगे अच्छा भी और सच्चा देते काम रहेंगे। किए हैं, जरूर अल्लाह ऐसे ही इंशाल्लाह। करते रहे। तो अभी हम लोग शानू भाई, अभी आगे का जो है, सॉरी मैं बुलाना चाहूँगा शाह फजल भाई को, खालिद भाई को और इमरान भाई को, जो कि जो ट्रॉफी देंगे इंशाल्लाह सीज़न के सौदागर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। सीजन का सौदागर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक खालिद भाई जो हमेशा ही माशाल्लाह जी हौसला अफजाई करते हैं लोगों की, एक आपके लिए हैदराबाद से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लाए हैं, हाँ, तो आप इसको प्लीज स्वीकार कीजिए। उतार दो टोपी आप। माइक दो फैसल भाई। बहुत लेट आए हैं हमारे भाई। क्या बोलते शकील भाई? फैसल भाई आप कुछ बोलिए शकील भाई के बारे में माशाल्लाह प्लीज। शकील भाई के लिए क्या बोलेंगे, माशाल्लाह भाई, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जी हमारा भाई भाई हमेशा जाओ भाई बेचारे खड़े रहते, बिल्कुल आप कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अच्छे में अच्छा बकरा जो फैसल गोटराइंस पे है वो भाई का दिया हुआ है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जो बकरे ने अपने को इतनी शोहरत दिलाया इज्जत के मामले से, पूरा पटगा जिसका ना लकब लग गया था शान पटगा, वाह क्या बात, वो भाई ने दिलाया। जज़ाकल्लाह, समझे ना भाई। बहुत बहुत और शुक्रिया। भाई लेट आए। इत्तेफाक की बात है भाई, जी कुछ और मसले से यहाँ आया था, लेकिन मिलना तुम्हारे से नसीब में था भाई, ये नसीब की बात है। समझे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हाँ, सो दोस्तों इमरान भाई की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। खड़े रहिए ना एक मिनट, बाजू में आप, बाजू में आए, हाँ बस। तो दोस्तों जो पल के लिए बहुत लोग इंतज़ार में रहते हैं शानू भाई, जी बकरे, तो बकरे दिखाएंगे आपको, और ये पूरे बकरे जो आपको दिखाएंगे हम लोग, ये सब शकील भाई के यहाँ से आए हुए हैं माशाल्लाह। और क्या कैटेगरी से दिखाने वाले हैं, ताकि लोग अपने आप को हाँ तैयार कर लें। तैयार रखें। ये दांत के हिसाब से मैं बताऊं और वेट के हिसाब से चालू करेंगे। अच्छा, 0 दांत से लेके अपन 8 दांत तक जाएंगे। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ये 0 दांत का बकरा है? जी 2 दांत का है ये, 2 एक और दांत। 0 का मैं दिखाऊंगा इसके बाद। अच्छा, इसके बाद 0 का आएगा, तो थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन ये 2 दांत का बकरा है। क्या डिटेल पे बकरा? ये अभी देख लो 39 के आसपास की इसकी हाइट है, और वजन भी समझ जाओ 65-70 किलो के आसपास होना चाहिए। सही है जी, दोस्तों, बकरे ऐसे दिखाएंगे। और मज़े की बात ये है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के बकरे हैं जो शकील भाई ने दिलाए और हैं। मज़े की बात ये है कि हमारे बीच उस्ताद लोग भी हैं। जी खास करके मैं उमर भाई का नाम लेना चाहूँगा, जो क्वालिटी गोट फार्म से है माशाल्लाह। और उस्ताद में इसलिए बोलता हूँ इनको, क्योंकि आप आइए पहले यहाँ पर, हमारे उमर भाई आए क्वालिटी गोट फार्म के, बड़े से बड़े बकरे रेडी जो भिवंडी में कर रहे हैं हमारे भाई। तो आप थोड़ा सा तवज्जो दें कि मतलब क्या देखा जाता है बकरे। बकरे में देखने की तो ये जैसे यही बकरे की बात थी कि 2 दांत में जो उसकी फ्रेम है जी अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग है।
जो कि अगर ये अभी 1 साल और पलटी के काम का बकरा है, जैसे 2026 के लिए और 27 के लिए अगर कोई रखेगा तो बकरा माशाल्लाह लाजवाब रहेगा देखने जैसे। माशाल्लाह। और जब गुजरियों की बात होती है तो कान है ना, जी, जी, कान है, सिंग, ये उसकी एकदम शेप में, चेहरा देखो नर मॉडल में एकदम। फ्रेम, पैर, नाक है ना, 2 दांत में आसिम भाई बकरा बहुत अच्छा माशाल्लाह। 2 दांत मतलब इसको 15 से 18 महीने के बीच का मान। देखिए आप, ये क्वालिटी है। और जैसा भाई ने बताया 2026 27 27 के लिए तो बकरा अच्छा होगा। माशाल्लाह। शानू भाई बकरा देना है कि क्या है? ये बकरा सोल्ड आउट हो गया है। सोल्ड आउट हो गया, सिर्फ 3 बकरे जो अभी मैं 2 दांत और अदंत वाले बताऊंगा वो सोल्ड आउट है, उसके बाद के सब सेलिंग के रहेंगे। मतलब बड़े से बड़े बकरे। हाँ, बड़े वाले सब ये है। सही है, ये तो पार्टी ने ले चुकी है, ले जा रही थी, लेकिन मैं शो के लिए रोक के रखा था। सही है, क्योंकि बकरे आए हैं, फिर कुछ हमारे भाई पहले ही लेना चाह रहे थे तो ये दे चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शानू भाई और सेकंड बकरा दिखाते हैं। ओके। इसको थोड़ा छोड़ो, यहाँ पर एक मिनट छोड़ दो, आप हट जाओ, आप हट जाओ। माशाल्लाह। 2 बकरे एक साथ दिखा रहे हैं क्योंकि हमने बोले 3 बकरे सोल्ड हो चुके हैं, उसमें से पहला वाला, तो हमने सोचा है दोनों साथ में दिखा दिए जाए। शानू भाई क्या डिटेल पे बकरे? ये भी वही 39-40 की हाइट का बच्चा है और प्रॉपर खड़ा होगा ना 40 दिखाता है अपने आप को। ये बच्चा अदंत है और ये बच्चा 2 दांत का है और वजन में देखा जाए तो ये 65 किलो के आसपास होएगा और वो भी 65-70 किलो के आसपास होएगा। हाइट लगभग इसकी भी 39 होएगी। माशाल्लाह। मतलब गुजरी आप देखेंगे तो पंजाबी के लेवल पे हाइट। आसिम भाई गुजरी शकील भाई ने मेरे को आज से 3-4 साल पहले बोले थे कि गुजरी का एक ऐसा दौर आने वाला है ना कि लोग पंजाबी को सोजत को भूल जाएंगे। ये आई थिंक फैसल भाई ने जो बात बोले, जी, जो शान पड़गा, उसकी हाइट कितनी थी? देखें आप 48। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मतलब गुजरी क्या लेवल बनावट पे जा अच्छी, रही है। कलर भी आ रहे हैं इनके अंदर, कलर पैटर्न चेंज हो रहे हैं वक्त के साथ। देखिए ना, मतलब कलर भी आपको डिफरेंट दिखेंगे, सिंग का शेप डिफरेंट, कान देखें आप माशाल्लाह। तो ये दोनों भी सोल्ड आउट हैं, 3 बकरे सोल्ड आउट हैं। अब आगे जो बकरे दिखेंगे वो सेलिंग के लिए वो लोगों को मौका है कि शानू भाई से कांटेक्ट करें। रेट बताओगे कि फोन पे रखेंगे? रेट मैं बताऊंगा। रेट चलिए। कभी भी अपना वैसा रहता ही नहीं आसिम तो भाई। सोने पे सुहागा, आप लोग को खरीदने का मौका भी है। रेट बताएंगे, जो भी बकरा आपको समझ में आ रहा है उनको भेजिए जी और इंशाल्लाह भिजवा देंगे बकरा। जी जी, ठीक है, तो इनको जाने देते हैं और अभी एक एक करके बाकी बकरे दिखाते ठीक हैं। ठीक। तो अगर जोड़ी में दिखाना है तो अगली जोड़ी ले लेता हूँ कि सिंगल सिंगल में। जैसे भी आपको ठीक लगे, कोई सिंगल कोई जोड़ी ऐसा दिखाए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट जोड़ी आ गई है और शानू भाई दोनों देने हैं अपने को, दोनों देने हैं भाई। तो उससे स्टार्ट कीजिए। क्या डिटेल पे बकरा? ये बकरा 4 दांत के ऊपर है, लगभग 40 के आसपास की हाइट दिखा रहा है, 40-41 की। 4 दांत पे बच्चा है और लगभग 80 किलो के आसपास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेम देखें आप लोग माशाल्लाह, कलर देखें बहुत ज़बरदस्त, कान, सिक्कों की शेप। और ये बकरा क्या डिटेल पे? वो भी बकरा 4 दांत के ऊपर है, 41 के आसपास हाइट दिखा रहा है। ठीक है, और जो भी आएगा परचेस करने के लिए हाइट वाइट नाप लेंगे, अंदाजा बता रहे हैं। वजन भी 80 से 85 किलो होना चाहिए सही। इसका। ठीक और है, मैं 4 दांत के ऊपर है। एक फ्री डायलॉग रखता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग सब यहाँ मौजूद है। अब एक एक बकरे पे एक एक जन को बुलाना, उससे अच्छा अगर आपको कोई बकरा ऐसा लग रहा है कि आपको उसके बारे में कुछ बोलना है, ये सब आपका ही घर है, आप बोल सकते हैं। तो प्लीज़ फील फ्री टू से कुछ भी आपको जो बोलना है। ठीक है, तो ये 2 बकरे दिखाए शानू भाई आपने, दोनों देने। इनका रेट भी बताना चाहेंगे? जी जी, बता देंगे आसिम भाई। कितने में देना है बकरा? ये बकरा अपन 65,000 रुपए का दे देंगे, 65,000 का। रेट के ताल्लुक से भी अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। 65 में देना है बकरा, 65,000 रुपये में। ठीक है, और ये बकरा? ये बकरा 75,000 रुपए का देंगे, 75। ठीक है, ये रेट बता दिए दोनों के। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो शानू भाई को कॉल कीजिए, इनका नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह। तो आप लोग ये दोनों बकरों के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते जी। हैं। ठीक है, दोनों 4-4 दांत पे। इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो, बकरे को छोड़ दो आप, बस हट जाओ। बकरा देखो आप। आसिम भाई, ये निकाबी में लड्डू रखे हुए हैं, अच्छा। समझो। और ये इतने आ जाओ इधर, आ जाओ जैन भाई, थोड़ा हौसला अफजाई। है माशाल्लाह कि बस खाली लेके तैयार करना है साल भर, और तैयार हुए, ये तैयारी है। अभी 80 किलो 90 किलो के बकरे माशाल्लाह, इतने बड़े फ्रेम के, ये 1 इंच 2 इंच भी ऊपर लेंगे तो लोगों के शौक असल जो पूरे होने के वो माशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। और कीमत की जो बात है वो शानू भाई ने कुछ बहुत ज़्यादा बोले नहीं, क्योंकि ये बकरे जब तैयार होते हैं 100 प्लस में तो ये क्या भाव में बिकते हैं, ये सब जानकार लोग बैठे हैं, सब बता सकते हैं भाई।
ये बकरा छोड़िए आप आजम भाई, दोनों बकरे छोड़े। छोड़ दो ये बकरा। माशाल्लाह से ये चीज़ हमारे को ईद के करीब 2 दिन पहले 3 दिन पहले बम्बई में और जयपुर, जैसा कि हमारे हैदराबाद में तो ये चीज़ सामने नहीं आती, क्योंकि हम लोग सिर्फ हैदराबाद ही रखते सेल के लिए, कुर्बानी के लिए। ये चीज़ हमारे को बस देखने में आती है। इंशाल्लाह अगर मेरे दोस्तां भाइयाँ अगर हैदराबाद से देख रहे तो इसका भी शौक़ जो है ना, जुनूनी शौक़ है। ये बच्चे अभी 80 किलो है तो तुम्हारे को 150-200 तक भी आते। मेरा एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं काम नहीं करा, लेकिन हमेशा से जो देखा, जयपुर में भी एक शो में गए थे अपन, वो 160-170 तक एक साल में हो जाते 80-90 किलो के बकरे। तो उस हिसाब से 4 दांत बोले तो ये सिर्फ बढ़ने के लिए है माशाल्लाह से। और एक सवाल है शानू भाई, खस्सी है या आंडुल है? आंडुल में ये वेट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं सिर्फ खस्सी बकरों में इतनी हाइट और इतना वेट आता समझता था, लेकिन आंडुल में भी इतना वेट और हाइट आ रही माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये चीज़ हैदराबाद में भी, मैं अगर मेरे साथ कोई है, बहुत सारे शौकीन हैं, शौक़ कराने के लिए बोलते, तो उनको लेके इंशाल्लाह उतरेंगे मैदान में, देखेंगे कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। ठीक है, तो शानू भाई ये 2 बकरे दिखाए, अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जी, और जी। 2 बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर जी। ये गुजरियों के बीच में अपन एक दुम्बा डाल देते हैं इंशाल्लाह, नामचीन दुम्बा है, वो आपको दिखाते हैं। सही है, दुम्बे के हमारे काफी शौकीन यहाँ हैं। जी। दुम्बा किंग लालू सेठ भी कुछ मौजूद expert भी है, है, हाँ। शकील भाई हैं। ठीक है, तो हाँ। दुम्बों के बारे में काफी बात होगी इंशाल्लाह। ले आइए बड़े दुम्बे को। सो दोस्तों, जैसे शानू भाई ने बोले कि देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, माशाअल्लाह बहुत नायाब चीज़। ठीक है, मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगा लालू सेठ द दुम्बा किंग और हमारे शकील भाई को, जो दुम्बे के बारे में बताएंगे आप लोग को। आइए, आप वहाँ से आइए, आप इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम भाई, मेरे से ज़्यादा तो मेरे भाई बताएंगे जो बॉम्बे के दुम्बे के हैं। बताइए, बहुत प्यारा है। आसिम भाई 4 दांत बच्चा है, हाइट भी अच्छी है, पूरा पिंक स्किन का तो बच्चा है। पूरा गुलाबी बच्चा है। पार्ट देखिए, वो जो दुम्बे के बारे में जानते हैं तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जानवर है माशाल्लाह। और लालू आगे की सेठ, बात पूरी बताएंगे भाई है ना। लालू जी, आप बताइए, एज अ ब्रीडर रख सकते हैं इसको? ब्रीडिंग के लिए ही बच्चा है ये। अच्छा। क्योंकि इसकी जो पार्ट है ना यहाँ पे, हाँ, एकदम क्लियर फटी पार्ट का। सही। और ये जो उठाव लिया हुआ है यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और हाइट लेंथ के बारे में क्या बोलना भी बहुत चाहिए? अच्छी है इसकी। हाइट भी निकालेगा भी तो। खाली जो है चने पे छोड़ दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ जाए। सही है। 4 दांत पे है। 4 दांत। और ये क्या वजन पे है? ये 110 किलो का है। 110 kg। वही मैं बोलने वाला था। ट्रैवलिंग में जो बटा का हम लोग ने आज से शकील भाई ने दिलाया है और वहाँ से काटा करके भेजे हैं। मैं वही बोलने वाला था कि कुछ टूटा है, उतना नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा, मुझे तो और अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। मुझे खाई में तो लेकिन कोई यकीन बुराई मानो नहीं है। कि मैंने जब लोड किया था ना, नहीं मुझे नहीं लग रहा कि ये मेंढक ने वेट लॉस किया होगा, ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को। माशाल्लाह खारा पीरा सब मस्त। बम्बई, जयपुर से बम्बई आ गया, आधा जानवर रहता है। मैं खुद मेरा जानवर नहीं पहचाना, आज मेरे को पता है। ये तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी और बहुत जल्दी कवर कर लिया मैंने। पावर बहुत मजबूत है, ये पावर बहुत मजबूत है, ये जल्दी टूटते नहीं शकील भाई। सो शानू भाई, ये अप फॉर सेल है, बेचना है? सही है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? इसकी 1,25,000 1,25,000। तो ये इसकी भी, डिमांड अगर क्या है? ये वीडियो नईम भाई देख रहे हैं हमारे बेंगलोर वाले, तो ये उनकी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों हमारा बहुत अच्छे दोस्त है। सही है, तो ये दुम्बा देना है। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए। छोड़िए इसको एक बार आप। चल बेटा छोड़। छोड़ो बस अच्छे से। उस्मान भाई जरा इसको कवर कीजिए आप। आप देखिए, लीजिए कवर कीजिए। रुकाओ। बहुत नायाब चीज़ है बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फैसल भाई के दिमाग में बैठ गया मुझे लग रहा है बेटा। फैसल भाई, कैसा लगा आपको ये दुम्बा? दिखा रहे हैं आपको माशाल्लाह। जी। शानू भाई, ये सोजत है कि गुजरी है? ये गुजरी के जंगल से खरीदे है। अब ज्यादा डिटेल तो आगे जानकार लोग शकील भाई वगैरह बता सकते हैं। सही है। वैसे तो जैसे मैं भी देखा हूँ, क्योंकि ये गुजरी में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, आते आते और ये कलर बहुत लोगों को पसंद आता है माशाल्लाह, जी। जब गुजरी में ऐसे बच्चे आ जाते हैं। तो शकील भाई, ये गुजरी में ही काउंट होएगा, है ना?
क्योंकि जो हिसाब से अभी ब्रीडिंग सेटअप चल रहे हैं, जैसे हम गए थे जुजाराम जी के यहाँ भी। जी जी। और तैयार होने के बाद तो फिर कुछ माशाल्लाह बकरा दब रहा है, हाँ दब रहा है। हाँ आप बकरा खोल के बाहर देखो तो सही है। क्या ये डिटेल हाइट की माने ना तो 42 हाइट दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन आप 41 ही समझ के चलो। अच्छा सबकी 1 इंच की कम बताया, नहीं कम ही बताया मैंने, वजन में भी मैंने 5 किलो का कम ही बताया। कम बता रहे, हाइट भी 1 इंच कम बता ताकि आगे चल के सही। नहीं तो मैं कीमत भी शकील भाई वैसी नहीं कर रहा हूँ ना कि मतलब कुछ भी। कर लो इंशाल्लाह जी जो भी हो जाए, आप खाली फोन ही करेंगे बस। सही। क्या डिमांड कर रहे हो, क्या वजन है इसका पहले? इसका वजन 90 किलो के आसपास आना चाहिए, सही है ना। पैर हाथ का बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जी। फ्रेम भी चेक करें, गर्दन देखें आप, चेहरा का 8 दांत के ऊपर बच्चा है ये। सही। और डिमांड क्या है इसकी? इसकी 75,000 रुपये, 75। 75,000 आस्किंग है। छोड़ो बेटा इधर, यहाँ पर बस छोड़ बाप, क्योंकि ये हमने स्टेज बनाया हुआ है तो बकरे थोड़ा सा बिचकते हैं उस पर, लेकिन इंशाल्लाह खुल के दिखेगा आपको। अने वो अभी देखो खुल रहा है वो। आहा कमान बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है माशाल्लाह। 75,000 आस्किंग है। आप लोग कांटेक्ट कीजिए, और जैसा शकील भाई ने बोले जो शौकीन होंगे वो फ़ोन करेंगे और ये बकरा मेरे को भिजा दो बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े इंशाल्लाह। जी जी। क्या बात है। ये सारा कलेक्शन शकील भाई का ही दिलाया हुआ है, इन्होंने बस वहाँ से मिट्टी भेजी है। अब यहाँ से तुम घड़ा बनाओ, चाहे मटकी बनाओ, चाहे ग्लास बनाओ, वो तुम्हारे मैं ऊपर एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं इनके साथ था वो ट्रिप पे। जी। मुंबई के अंदर आप सब जानते हैं ना क्या हुआ, कुर्बानी में बकरे शॉर्ट हो गए। हाँ माल खत्म तो हो ये गया। सिर्फ मुंबई में नहीं हुआ है, ये पूरे राजस्थान के अंदर, जोधपुर, जयपुर, सब जगह उदयपुर, हर जगह यही हुआ है। पहले तो 1-2 दिन मेरे को लगा कि, पहले मैं जोधपुर गया, शकील भाई साथ में थे, हमने देखा कि 25 से 28 किलो के ऊपर बकरा ही नहीं दिख रहा है हमको, और कुछ एक आध जगह दिख भी जा रहा है तो फिर रॉकेट साइंस है वो, मतलब प्राइस इज़ वेरी हाई। फिर धीरे धीरे शकील भाई ने जैसे एडवेंचर किए, हमको ऐसी जगहों पे ले गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे नहीं लगता कि हम जा सकते नहीं, थे कभी नहीं, इनके कभी बिना, कभी जिंदगी में नहीं। और जाने के बाद भी वहां से खरीदना भी एक बहुत बड़ा टास्क था ना। देखो आप दिखाए, देखो आप बकरा देखो, लाजवाब माशाअल्लाह। ऐसे बकरे चूज करके निकाले, जब जाके कलेक्शन। शानू भाई तो सिर्फ समझ जाओ कि एक मिडल में है, इसका असली मज़ा शानू भाई भी नहीं देख पाएंगे। जो भाई खरीदेंगे और फिर जो भाइयों के फार्म पे जाएंगे, वहाँ इनका असली मज़ा देखने मिलेगा इन द ईद 2026। ठीक है, तो आप लोग भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह, और जिसको भी चाहिए तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ये बकरे को जाने देते हैं और नेक्स्ट बकरा आने देते। बहुत माशाल्लाह, पहला वर्ड यही आता है बकरे को देख के मेरे जहन में, माशाल्लाह। ये हालांकि दिखने में तो गुजरी, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन ये जो बाड़े में था ना शानू भाई, जी वहाँ पर ये वाहिद बंधा हुआ था। हाँ, बहुत गर्म बकरा है। तो आप सोचो, बकरे का फ्रेम देखो, चेहरा देखो। शानू भाई सबसे पहले तो डिस्कशन होगा कि क्या नस्ल का है। वो तो ये भाई लोग आके बताएंगे कौन सी नस्ल है, इसमें सब एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं इधर। शकील भाई है, उमर भाई है जी। मैं कान देख के आप बोल रहे हो, है ना। नागफनी बोल रहे फैसल भाई और जैन भाई। मेरे को इसके कान जो है खुले हुए हैं, चेहरा भी बता रहे। तो जैन भाई बोल रहे हैं नागफनी क्रॉस। हम लोग शानू भाई और मैं एक मजाक करते थे पहले, जो बकरे का कुछ समझ में नहीं आया ना उसको मालवा बोल देते। मालवा बोल देते हैं। सही कहा। हाँ, ये बकरा देख के मेरे को वही जंगल, देखिए बेल्ट खोल के भी दिखाया जा रहा है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जैसा मैंने बोला था, आप लोग भी अगर जो बोलना चाहता है कोई बकरे के बारे में, प्लीज आइए। तबरेज भाई, कलर बहुत प्यारा है। कलर बहुत प्यारा है, लालू भाई बता रहे हैं।
फिगर बहुत प्यारा है। फ्रेम पढ़ाई के काम का है पढ़ाई के भी काम हमारे उमर भाई हाँ। के स्पेशल वर्ड्स, हालांकि बकरे कितने देखे उन्होंने, जी जी लेकिन बोले कि भराई के भी काम का है ना। शकील भाई आपके क्लोजिंग वर्ड्स रख के फिर मैं इनसे डिटेल लूंगा। आप आइए, आप यहाँ आइए, कान पकड़ते हो मत, उस्ताद होते हैं ना। हमारी पूछ रही है हाँ ये टॉप के पास एक जंगल है, हाँ ये उधर में बकरा देसी बकरे में आता अच्छा, नाम क्या है वो जंगल का, आप बता पाए तो। है। मेरे दिमाग में नाम आ नहीं रहा। टॉप के पास टोंक के करीब में ही वो जंगल। टॉप के इतना का बकरा सही और है, बहुत बनने वाला बकरा। देखो हाँ हाँ हाँ। बकरी की पूरी झालर पट्टी छुपी हुई थी पत्ते से। असलम भाई वीडियो में एक बकरा पाला था काला। सूरत वालों ने हैंड बकरा करता था। 2-3 सालों में बकरा लिया था, बहुत अच्छा बकरा था। उस बकरे की याद आई इस बकरे को देख। ये वो नस्ल तो नहीं है, पर याद है हम सूरत में एक नस्ल ढूंढने गए थे हम दोनों, क्या नाम था वो नस्ल का? धमका डमका, थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ अरे बेटा बाकी हाई- बहुत निराली चीज है। हाँ हाँ कोई अगर लेके इसको तैयार करेगा अपनी नकल ने दिखा रहा है, लेकिन बकरा खुद को कुछ अलग ही दिखा रहा है। जी, सही है। समझे? माशाल्लाह। बहुत निराली चीज है। क्या डिटेल पे शानू भाई? ये हाइट में लगभग 40-41 आना चाहिए, वजन भी 90-95 किलो होगा। हर बकरा की आय पकड़ती अपने आप को छोटा दिखा। सही है। अब आप इसको इसको छोड़ेंगे। छोड़ो, अभी छोड़ो, बस छोड़ दो आप। अब बेटी माशाल्लाह, क्या बात। आठ नेनुआ जंगल नैनवा, नैनवा नैनवा जंगल का नाम भी शेयर किया आपसे, नैनवा। हाँ कम ऑन, ये हाँ ऊपर देख। अब मैं पैसे बढ़ा दूंगा ऐसा बोलना मत। अरे अब पैसे बताए नहीं अभी तक। शानू भाई कितने में देना है? चीज अच्छी हो ना, आसिफ भाई, पैसा कोई मायने नहीं रखता। सही बात है। जिसको पसंद आ गई ना तो वो पैसा नहीं देखता। सही है। जी 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 बताइए शानू भाई। ये 80,000 रुपए का दे दूंगा। 80,000 रुपीज। ले लो उमर भाई। निजाम के डेरे का ठप्पा लग चुका है। हाँ क्या है उमर भाई तुम्हारे पास जा रहा है, उमर भाई, चलो। ये चाह रहा वीडियो में ले जाओ इसको, क्वालिटी गुड फार्म, और ये तैयार होके दिखेगा आपके स्टेज पे 2026 में इंशाल्लाह। आगे बढ़े इंशाल्लाह। जी 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 ठीक है वो लेके जा। भाई, वीडियो अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच रहा है जी, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग होपफुली सारे बकरे भी देख रहे हैं, जी इंजॉय भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मतलब शायद उस्मान भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं। जी उस्मान भाई मैं जानना चाहूंगा, एक फ्रेम में आ रहे हैं ये सब? बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बकरा देखो ना, टाइटैनिक है आसिम भाई। वाह, ह्यूज गोट्स, बड़े बड़े बकरे माशाल्लाह। ये जो बकरा है क्या डिटेल पे? ये बकरा 41 की हाइट का होना चाहिए, 41 की हाइट। 41 की हाइट का होना चाहिए। और इसको हम लोग ने वजन करे थे हफ्ता 10 दिन पहले, 115 किलो आया था। 115 किलो। जी जी उसके ऊपर भी जा रहे हैं? होएगा उसके आसपास, 1-2 किलो ऊपर नीचे पकड़ो, 115 ही पकड़ो आप। 115 किलो तो आया है जी नेट वजन के ऊपर। जी 41 इसकी हाइट है, हाँ और ये देने में अपने को। जी, ये बेचना है। फ्रेम देखो आप उसकी बकरे की, बहुत उम्दा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा बच्चा है। ये कितने में देना है आपको? ये बच्चा मैं दे दूंगा 1,10,000 रुपए का। 1,10,000, जी 1,10,000। जैसे कि उस्ताद तो आप सब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो बड़े बकरे ढूंढ रहे हैं और अगले साल, हाँ उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। नहीं वो लोग फिगर पे जा रहे हैं आजकल 150 जी किलो जी 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 अंडुल बकरा। आई थिंक ये बकरा वो है। सही है। आज 115 किलो पे फ्रेम, 41 की हाइट, बकरे का स्ट्रक्चर बहुत उम्दा माशाल्लाह। ये बकरा क्या डिटेल पे है? ये बकरा भी लगभग 41-42 की हाइट पे है और 8 दांत पे है बच्चा है। वजन में भी 90-95 किलो आएगा है। माशाल्लाह जी बहुत एक अलग ही रुबाब है इसके अंदर, जी जी। शाइनिंग है, फ्रेम है माशाल्लाह। ये कितने में देंगे आप? ये 80,000 रुपए का दूंगा। 80,000 रुपीज जी। में ये बकरा दे देंगे आप। एक एक करके बकरा छोड़ते हैं हम लोग इधर नीचे, और आप लोग बकरे को देखिए इंशाल्लाह। छोड़िए उसको, बड़े वाले को। वाह,
1,10,000 रुपये। वजन कितना? फ्रेम दिखाओ उस्मान भाई, 115 थोड़ा किलो। वहाँ जाओ, फ्रेम देखो ये आप। बकरा जो भी लेगा ना सामने आके लेना, शायद 5,000 बढ़ती देगा मेरे को। बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा। अच्छा, मतलब सामने कोई आ गया तो आप बोल रहे हो जो आप मांग रहे हो उससे उससे भी बढ़ती देगा, दिल खुश हो जाएगा। इस पे तो अपने अपने कमेंट बताओ लोग कि कैसा बकरा है। माशाल्लाह। इधर आओ। अभी तो तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि बकरे की लेन देखो, मतलब मेरे को ऐसा हाथ करना पड़ेगा। सही। और माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छी फ्रेम का, जैसे कि आपने बोले जो 150 किलो जाने वाले अंडू है, उसमें ये बकरा भी इंशाल्लाह आएगा अगर कोई अच्छे फार्म पे जाएगा तो। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा आसिम भाई देखिए ना आप, अब देखो खुल के अभी 42 हाइट दिखा रहा है। थोड़ा और खुल जाएगा तो 43 भी दिखा देंगे। देखो आप, इसको ले जाइए आप और फिर ये बकरे को छोड़िए। शानू भाई 90 से 95 किलो है, 90 to 95 केजी। 41 के आसपास में इसकी हाइट है, 8 दांत के ऊपर है। और ये आपको देना है कितने में? 80। 80,000 रुपीज। देख लो सीना विना खड़ान। स्टैंड बहुत अच्छा है आसिम भाई उसको खड़े रहने का। उमर भाई आप ये फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बहुत दिनों में ऐसे बड़े बड़े बकरे आते हैं ना। जी आसिम भाई, और ईद के फौरन बाद आना मतलब बोले तो बहुत वो है, रेयर काम है। नहीं, जैसे ईद के बाद भी जो उस्ताद जी। लोग खरीदते हैं तैयारी के लिए, जी जी। बहुत ढूंढ ढूंढ के, कहीं से एक मिलता है कहीं से दो, यहाँ एक साथ तो आपको यहाँ 10 तो बकरे लाइन दिखे। हो गई है। 10 बकरे दिखे माशाल्लाह। जी आसिम भाई। चलिए, तो ये बकरा दिखा दिए और आखिरी बकरा शो करेंगे शकील भाई खुद इंशाल्लाह। दिल थाम के बैठिए। और लास्ट बकरा दिखा रहे हैं आज की इवनिंग का, फिर ये तो दोस्तों पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं शकील भाई। और इंशाल्लाह शकील भाई इसकी डिटेल भी बताएंगे। शकील भाई क्या डिटेल पे बकरा है? 41 प्लस है। मैं दांत मत दिखाओ, आप ऐसे बोल दो दांत। ये 8 दांत बकरा है। 8 दांत बकरा है। और वेट बकरे का 90 किलो, 90 से 95। आप बताइए अभी इसके क्या ये बकरा तो मतलब मेरे से भी डर के बता रहे हैं वजन और हाइट। मेरे नजर में ये 42-43 का है। ये अभी छोड़ेंगे ना बरोबर अपने 44 भी दिखाएगा। और ये 100 प्लस का बच्चा है, 102-105 किलो आएगा। इसका मैंने काटा कर लिया। और मैं अगर नस्ल की बात करूँ ना ये बकरे की, वो समझ में आता है। लोग सब बकरे देख रहे हैं ना, चेहरा, हमारे खालिद भाई भी बोलेंगे वो तिरछी आंखें होती है हैदराबादियों में, वैसी आंखें दिख रही हैं, बफ है चेहरे पे माशाल्लाह। फ्रेम देखो आप। एक चीज बताना चाहूंगा माशाल्लाह से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये जो लंगर है ना, हाँ, इसी पे डांस क्या इस पे एक डांस होएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये देखो लंबाई खड़े हो जाते, जबरदस्त, एक नंबर भाई। इससे पहले दिखने में आते, बड़े बड़े कंपटीशन और शोज के बीच में आते ये बकरे, आज हमारी नजर के सामने है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सही है। तो शानू भाई ये देना है आपको, क्रेडिट जाता है शकील भाई को। जी मतलब मैं वापिस से थोड़ा कंटिन्यूटी हो जाएगी। लेकिन जब हम पहुंचे वहां पर, मैं तो वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे बकरे मिल सकते। मिले मतलब कहीं ब्रीडिंग पे एक रखा है, कहीं 2 रखा है, वहां जा रहे तो उनको बेचना नहीं है। बारिश का टाइम है ना, मतलब गोट ब्रीडिंग सेटअप्स पे ये टाइम पे बकरियां हीट पे आती हैं, तो उनको बेचना नहीं, तो 5 लाख 4 लाख 6 लाख, अभी जो बकरे दिखा सबके वही रेट। तो एक तरीके से ऐसी सोच भी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े बकरे लेंगे। जी जी जी, ये आप सोचे भी नहीं अल्लाह ने होंगे। दिलवाया बस, और कुछ नहीं। बकरे देखिए मूड बना और भाई ने सोचा कर लिया। सब अल्लाह की तरफ से और जरिया बने शकील भाई माशाल्लाह। और यही नहीं कि हमको दिलाए, हम जब वहाँ गए तो आधा से ज़्यादा गुजरात। और मज़े की बात यह है कि बाकी जगह पे भी अगर कोई लोग ऑर्डर दे रहे थे तो वो इनके पास से शकील भाई के सब पास। जगह से माल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से गुजरात रोज 100 जानवर भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने बिजी शेड्यूल में से यहाँ आना हमारे लिए, शानू भाई के लिए, आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
इसके लिए हमने इनको नाम दिए सीजन के सौदागर। ठीक है, आप लोग भी दुआ कीजिए इनके लिए। बकरा मेन सीजन के सौदागर तो ये दिख रही है। वो आप जरिया बन गए और सही मेन सीजन के सौदागर तो ये निकले। नहीं, अब देखते हैं। नहीं, मैं बताया ये सिर्फ बीच में है, अब कौन बनता है जो एंड रिजल्ट दिखाएगा वो तो 2026 में पता चलेगा। ठीक है, और चीजें सामने हैं 2026 में, आप उसको देख भी सकते हो कैसे बना हुआ टाइम। ठीक है, कितने में देना आपको ये बकरा? ये बकरा अपन देंगे 1.25 लाख रुपए का। 1,25,000। 1,25,000 रुपये। सही, ओपन रेट। हाँ, मैंने 5 लाख का भी बकरा वीडियो पे बोल के भेजा हूँ। हाँ, किसी को लेना है ठीक है, नहीं तो बस अल्लाह खिलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो बकरे तो दिखा दिए हमने। कुछ और एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम है जहाँ पर जो मेहमान आए उनकी गुलपोशी कर देते हैं, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज भी है, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। इसको जाने देते हैं। इसको इमरान भाई को बुलाना चाहूँगा। संभालो इमरान भाई। और मैं चाहूँगा हमारे निज़ाम भाई आए और गुलपोशी कीजिए हमारे इमरान भाई की, जो खास करके अहमदाबाद से आए। और इनके साथ शफीक भाई को भी बुलाना चाहूँगा। शफीक भाई और इमरान भाई हमारे अहमदाबाद के बहुत अजीज़ साथी हैं। पतीराव की बहुत जो स्टार्टिंग से मंडिया किया, इनके साथ ही किया हूँ। पतीरा के जो भी बकरे देखा हूँ वहाँ जाके वो इनके साथ ही देखा हूँ। लॉकडाउन के अंदर भी हम लोग बहुत साथ में रहे अहमदाबाद के अंदर। तो काफ़ी चीज़ें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बकरे दिख रहे हैं, पर वहाँ सपोर्टिव रोल्स नहीं रहेंगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो उसमें इनका दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। मतलब कल रात भर भी नहीं सोए हैं, सुबह 5 बजे की ट्रेन में आए और लगभग आज रात भी नहीं सोएंगे और कल सुबह 5 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं। तो अल्लाह ऐसे दोस्त ऐसे भाई सबको दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं बुलाना चाहूँगा फिरोज़ भाई को, है ना, फिरोज़ भाई अहमदाबाद से, उनको बुलाना चाहूँगा बोलती बकरी के नाम से। देखो, पालते तो बहुत लोग हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन इनके पालने का तरीका मैं देखा हूँ। अपने औलाद की तरह ये जानवरों को पालते हैं। अगेन जो मोहब्बत देते हैं, जो प्यार देते हैं बकरों को, वो तो वीडियो एक मजाक में बना था। शानू भाई भी थे जब भी मेरे साथ, और इमरान भाई भी थे, कि बोलने वाली बकरी, वो बोलने वाली नहीं थी पर वो क्या बोलती थी इनको समझ में आता था। ये वो मोहब्बत है कि जानवर को कब खाना खाना है, कब वॉशरूम जाना है, कब पानी पीना है। तो ये इनकी एक कला है और ये मोहब्बत बोलूँगा मैं। मोहब्बत के बिना नहीं होता है भाई। जानवर पाले गए, कट गए, मतलब एक मोहब्बत है वो देखने मिली। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे लालू सेठ को। आप प्लीज़ आइए और अपने हाथों से इनकी गुलपोशी करें आप इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ भाई, आप आए टाइम निकाल के। लालू सेठ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग और बुलाना चाहते हैं हमारे सोहेल भाई, जो कि मुंबई में ही है अभी, लेकिन ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे बिलाल भाई को भी लोग जानते हैं, उनके कज़िन है। बिलाल भाई है नहीं इस वक्त, तो सिर्फ सोहेल भाई को बुलाता हूँ मैं। और मैं अवीम भाई को बुलाऊंगा इनकी गुलपोशी करने के लिए। सोहेल भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक करते हैं, और बिलाल भाई जो फीड गुरु हम जिनको बोलते हैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक अलग से अभी एक्चुअली इनका एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वो मैं एंड में इंशाल्लाह शकील भाई के हाथ से करेंगे हम लोग, और उसको बीच में कहीं फिट करेंगे। ठीक है, वेट गेनिंग के लिए बकरों की एक ऑल अराउंड सॉल्यूशन, जो कि बिलाल भाई हैं हमारे फीड गुरु, उनके यहाँ सेल होगा। अबू डाइट पे होगा और बाकी जगह पे होगा। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के आए। अवीम भाई आपका भी माशाल्लाह गुलपोशी करने आप शुक्रिया। मैं खास करके बुलाना चाहूँगा खालिद भाई को हमारे। खालिद भाई आइए। खालिद भाई तो कोई मतलब क्या बोलूँ इनके बारे में, क्या बोलूँ माशाल्लाह।
एक अलग एनर्जी है भाई इनमें, एक अलग एक्साइटमेंट है, एक अलग शौक है, अलग जज्बा है। अल्लाह इनके अंदर के बचपने को कभी मरने ना दे। मतलब वो जो निजाम भाई क्या बोले, आसिम भाई, कोई वर्ड्स नहीं है। ये सब जो है ना हमारे बकरों की मोहब्बत में, और आप जैसे दोस्त और भाई, ये चेहरे जो बकरी पालने वालों के जो चेहरे हैं ना, इनकी मोहब्बत में ये सब कुछ हो जाता, और इनकी मोहब्बत से ही होता। और कहीं हमारे को ऐसा कोई देखते नहीं, अदब कायदे में हमेशा रहते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ जो मोहब्बत मिलती और ये महक जो आती, इनसे जो है ना हम कभी भी किधर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत हमारी जाहिर होती है हम जानवरों को देखने से। और हमारे को ये पालने वाले, जैसा अभी हमारे इनका क्या नाम है, फेरोज भाई का जो जिक्र हुआ जी, माशाल्लाह, बहुत कामयाब आदमी की निशानी है वो। सही है, जानवर की हकीकत। बात समझना सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है। और पले के फार्म जो इतने बड़े बड़े यहाँ पर, वो लोग भी वैसे ही टेक केयरिंग करते हैं, लेकिन उतना तो समझ नहीं सकते आपके जैसा। लेकिन इनके चेहरे देखने से जो है ना हमारे को खुशी अल्हम्दुलिल्लाह एक जाहिर करने का कुछ मौका मिल एक जाता। 2-5 बकरे पालना जी और भाई। फिर 300-500 उसमें फर्क है। जी लेकिन भाई। मैं इतना बोलना चाहूंगा, आज नहीं पर कभी भी अगर फिरोज भाई खुद का पलाई फार्म चालू करेंगे ना, मैं बोलता हूँ कि बहुत चलेगा वो फार्म। माशाल्लाह, इतना मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने इनको देखा हूँ। ऐसा नहीं कि पाले हुए बकरे, हम वीडियो बनाने जाते हैं ना कहीं, फार्म वाला बकरा हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये आएंगे मेरा डाया बेटा, मेरा लाला बेटा, मेरी बेटी, सोनू मोनू करके वो बकरा खड़ा हो गया ऐसा। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी टच बात है। है, बहुत बड़ी बात है आसिम भाई। वो मैं निजाम भाई में भी देखा हूँ, ये भी जो बकरियां पालते हैं, मेंढों का भी देखा हूँ। किसी का नाम रखेंगे तो उसके पीछे पीछे चलेगा, बकरियों के बच्चों के नाम रख देते। ये बात मैं रोक के बोलूंगा आसिम भाई, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने भाई का बताया ना, बच्चा बचपन में बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी जो भूख का एहसास है हाँ वो उसकी माँ समझती है। जी, माशाल्लाह। तो वैसे ही जो जिसका जिससे अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, तो उसकी बात को या उसकी आवाज को या उसके रोने को या उसकी आंखों को बराबर समझता है। सही। ये चीज आप मानोगे कि नहीं, आंखों से मैं इशारा कर दूं, अगर आप मेरे ज्यादा करीब हो तो आप समझ जाओगे कि मेरे को गाड़ी में बैठ के और निकलने बोल रहा है। माशाल्लाह निजाम भाई बहुत पेटीएम करो। ए रुको ना निजाम, एक मिनट। दो बच्चे जो बहुत मेहनत में लगे थे, मैं इनको सॉरी भी बोलना चाहूँगा, पहले इनको बुलाया नहीं, काफ़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। पहले उस्मान भाई को बुलाऊंगा, शोलापुर से अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान गोट फार्म के ओनर है हमारे भाई माशाल्लाह। काफ़ी आप लोग तो जानते हैं इनके बारे में, काफ़ी कम एज में मेहनत स्टार्ट कर दिए थे और आज पूरे इंडिया में इनके हॉन्टल माडगियाल जाते हैं। शकील भाई को बुलाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक बात बोले थे इनके बारे में पहली मुलाकात में, तो आप थोड़ा बताइए क्या बोले थे आपने इनको, और क्या लगता है आपको ये वो अचीव किए या देखिए मेहनत तो एक प्रोसेस है, वो तो होता रहेगा। तो आप बताइए पहली बार कब मिले थे इनको? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कि उस्मान से पहली बार अपने घर पे मिले थे अपन, जी इफ्जान भाई की शादी के अंदर। जी, मेरे छोटे भाई की शादी में। तो ये उस टाइम पे आए थे, तो इसकी जो लपक काम की मैंने देखी थी, तो इस भाई के लिए मैंने कहा था कासिम भाई ये बहुत आगे जाने वाला बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह 3-4 सालों में इसने वो चीज़ करके भी दिखाई। सही, खूब मेहनत करी माशाल्लाह, खूब सेल कर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात करता है। ये मेंढे इसी बात लगाने पे- आता है, कोई तो घिस के कहता है कंधे पे बिठा के लेके आता है मेंढों को। मतलब मैंने इनको एक्चुअली मना किया कि ना ये सब मत बोलना कहीं भी वो टाइम पे, क्योंकि काम कर रहा है बच्चा अच्छा। तो जैसा अब शानू भाई ने बोले, ये हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह और भी लोग किए हों तो अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र में तो, और शानू भाई के, इन्होंने बाहर भेजे, इंडिया के बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और आसान नहीं होता है, वो क्वालिटी भेजनी पड़ती है और वो माल वहाँ पहुँचना, सरवाइव करना, बहुत बातें होती है। तो अल्लाह इनको ऐसे कामियों काफी सुधार भी लिया आसिम भाई, सही। माशाल्लाह आप काम जो कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है। आपको मैंने ये सब बताया दिक्कत लर्निंग नहीं है, प्रोसेस है, जी छोटे बच्चे भेजने, कितने भेजने, क्या करना है, एक प्रोसेस है, जी बिल्कुल उससे गुजर के आदमी फिर आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह लेकिन आपका। इसको
बिल्कुल आगे लाने में आपका बहुत बड़ा नहीं वो हाथ है आसिम भाई। अगेन नहीं नहीं मेहनत मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई। आज जो जान रहे ना उस्मान को और मुझे भी, तो नहीं, आसिम शकील भाई काफी बहुत मेहनत नहीं शकील भाई देखिए अल्लाह की मर्जी है, खैर अल्लाह दिन में 10 जन के वीडियो बनाते अल्लाह की हैं, मर्जी जो है, मेहनत लेकिन करता है अल्लाह वही ने आगे आपको बढ़ता है। बहुत जज़ाकल्लाह आपका। आप रुकिए, हमारे अदनान भाई जो कि अबू डाइट जो हमारे भाई लियाकत भाई चलाते हैं, उनका बेटा है, बहुत कम एज में, उस्मान जैसी एज में पूरा बिजनेस अकेले अभी संभालते हैं, जैसे कि फीड का, गोट फीड का पूरा काम करते हैं वडाला एंटोफिल के अंदर। कम बोलते हैं, आप 2 वर्ड बोलिए इनके बारे में। आसिम भाई मैंने भाई को देखा नहीं वैसे काम करते हुए, लेकिन तारीफ सुनी मैंने आसिफ के मुंह से जी कि माशाल्लाह जैसे बकरी लेने के लिए आते हैं ना भाई से, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता है, मतलब बेच देता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है। सही लियाकत भाई से भी ज़्यादा अच्छी मेहनत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और इनको आगे बढ़ाए। और मैं एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन शकील भाई के हाथ से, राइजिंग स्टार इंशाल्लाह आगे बढ़ के और अच्छा काम करे। ऐसे कभी जल्दी बोलता नहीं, कुछ बोलना चाहोगे आप? और क्या बोलूँ मैं अभी, जज़ाकल्लाह खैर और शुक्रिया आप लोग सबका इधर आने का। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान इंशाल्लाह कुछ और बड़ा काम करने का है। क्या काम? इंशाल्लाह मतलब फीड के ऊपर ही, हाँ यहाँ पे मतलब भिवंडी में डालने का भी इंशाल्लाह कुछ प्लान है हम आपके लोग का। मोटिवेशन कौन है? जैसे आप बाकी भी फीड वाले हैं बड़े बड़े, मतलब आपको क्या लगता है कैसा बनना है आपको? बनना तो वैसे अभी मेन क्या, मेरी अभी 12th है, 12th क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह फिर करूँगा, उसके आगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह 12th क्लियर करने के बाद। सही है। हाँ ये अपनी खुद अबू डाइट बनेंगे अरे इंशाल्लाह। वाह, ये हुई ना बात, ग्रेट। चलिए अल्लाह इनको कामयाबी दे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हो गए। और चाचा का नाम है? चाचा आइए। सल्लू भाई है, अपने शहबाज भाई है, और फ़हीम दादा है। चाचा और सल्लू भाई शानू भाई के यहाँ काम करते हैं। आजम भाई, अगर आजम भाई नहीं आएंगे सेट पर, मैं समझता हूँ जैसे ट्रेन से इंजन निकलने वाली बात हो गई। सही है, पूरे डब्बों को खींच के चल गए। मतलब ये मास्टर है। मास्टर माइंड आदमी है। सही है, ठीक है। और हाँ हमारे पठान साहब, आइए पठान साहब। तो जैसे मैंने बताया, चाचा और हमारे सल्लू भाई और नबी दादा, उनकी तबीयत ख़राब है तो नहीं है। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत लोग काम करते हैं, पर हमारे भाई लोग बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। शहबाज भाई हैं और हमारे पठान साहब हैं, नजीब भाई और फ़हीम दादा, जो मुंबई वगैरह में बकरे भिजवाने होते हैं। तो शानू भाई आप अपने हाथ से इनको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन करेंगे इंशाल्लाह, है ना? जी शानू भाई प्लीज़। जी चाचा को पहले, चाचा को आप जी। दोस्तों मेहनत होती है इनकी बहुत, पूरे बकरों का भी टेक केयरिंग, हर चीज़ रहती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बकरों को सही सलामत पहुंचाना फिक्र के साथ बहुत बड़ी बात है। देखेंगे जी। हमारे शहबाज भाई, भले ट्रांसपोर्टेशन हो या मैं अगर आऊँगा कहीं भी, मतलब सब जगह जाना, भाई हमेशा कभी साथ नहीं छोड़ते। मतलब कोई भी फार्म पे जाना हो, कितने भी बज रहे हो, कभी ज़्यादा लेट होगा तो मतलब मेरे को मुंबई तक छोड़ के आना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। और फ़हीम दादा का भी सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साथ में रहना, हर जगह लेके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में एक जो छोटा सरप्राइज़ है वो मैं बुलाना चाहूँगा, उसके लिए शानू भाई को, और हम लोग अनाउंस करेंगे। हमारे जितने भी भाई आए माशाल्लाह, मेरे को बहुत अच्छा लगता है शानू भाई कि सब हमसे जुड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी के 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर है, किसी के उस्मान भाई के यूट्यूब पे 15,000 है यूट्यूब पे।
अवीम भाई हमारे माशाल्लाह, मतलब बहुत सेंसेशन है अवीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम की दुनिया में जो इतने अच्छे अच्छे बकरे सेल होते हैं, लोग खरीदते हैं उनके चैनल के थ्रू, वो बहुत कम पैसों में लोगों के मतलब रील डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात। और हमारे खालिद भाई जो कि अगेन इंस्टाग्राम यूट्यूब बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हैदराबाद को कवर करते हैं। खालिद भाई के बारे में एक बात बोलना रह गया था, मैं बोलना चाहूँगा कि ना बकरे से आदमी का नाम रोशन होता है, ये मैं हमेशा देखा हूँ। ये आदमी है जिससे बकरा रोशन होता है। जो भी बकरे के पास गया अल्हम्दुलिल्लाह, अंबर हो बाकी उसके अल्फ़ा हो बकरियां हो, ये जहाँ जाते अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जौहरी हैं कि वो हैदराबादी नगीने को निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में बहुत मुश्किल है लालू भाई जानना ये कितने कान लेगा क्या करेगा, ये लाइन ही अलग है, तो उसके वो माहिर है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो मैं नाम नहीं लिया, सॉरी, फिरोज़ भाई भी हमारे इंस्टाग्राम वगैरह सब भाई बहुत मेहनत करे। फारूक भाई आए नहीं, बरकत भाई के भाई बेटे, और भी काफ़ी लोग हैं। मैं शाह फजल भाई का नाम लेना चाहूँगा। इन्होंने जो एक तो इनकी बात देखा मैंने, बहुत कंसिस्टेंट है। ये दुनिया में है ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम की दुनिया में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। 200 व्यू आए, 250 आए, कब तक डालोगे बताओ मेरे को वीडियो? मैं तो शायद नहीं डाल पाता, बहुत फ़ौरन आपको वो टाइम था लॉकडाउन का, लोग घर बैठे थे, आपको एक बूस्ट मिल गया, लोग जान गए। अब फिर मेहनत कंटिन्यू भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैंने भी, लेकिन इनके अंदर देखा कि करते सेम कंसिस्टेंसी। सैटरडे जाना है देवनार, बारिश रंदो तूफान, ट्यूसडे जाना है, मेहनत करनी है माशाल्लाह। करते करते उन्होंने एक चैनल बनाए थे अपनी बात बिजनेस, वो 50,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है, 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचना। और आप लोग से गुजारिश है, दुआ कीजिए उनके लिए कि वो फटाफट 1 लाख और उसके ऊपर भी पहुंच जाए, है ना। तो उनको आइए आप स्टेज पे, उनको एक छोटी सी चीज़ से, आइए स्टेज पे आइए, कॉफी आइए। ये देखिए आप, शानू भाई गोट फार्म प्रेजेंट्स सीज़न के सौदागर शाह फजल भाई। इंशाल्लाह 2026 में जब करेंगे तो उस्मान होंगे, अन्नान, बाकी लोग होंगे हम। अरे सॉरी, मैं तो नाम ही नहीं लिया, लालू सेठ, सॉरी, लालू सेठ का भी यूट्यूब चैनल माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। अगेन कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वीडियो डालना है तो डालना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं स्टार्टिंग से ही चाहता था, इसलिए तो ये हुआ। अगर एक आध जन आगे बढ़ जाता तो लगता उसकी मेहनत है, लेकिन ये मैं चाह ही रहा था कि ये सब आगे 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 आए। और इंशाल्लाह इतना, बीच में मेरे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह भी आया था, मैं बिल्कुल थोड़ा तो घबराएगा ही आदमी, लेकिन बहुत सपोर्ट ऐसा था। ये फ़ोन कर रहा है मेरा चैनल यूज़ करो, वो बोल रहे मेरा करो, अवीम भाई बोल रहे नहीं क्या को मेरा करो। मतलब अगर ऐसे गिनूंगा ना तो 1-2 लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। लालू भाई बोले, दानिश भाई का नाम लेना चाहूँगा, डी गोट फार्म वाले, उनके पास भी एक चैनल है जो यूज़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोले ये ले लो, मतलब बिना कोई मुफाद के बस ले लो। तो ये है माशाल्लाह सोशल मीडिया की ताकत। बहुत जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शानू भाई आप अपने हाथों से प्रेजेंट कीजिए, है ना, तालियां शाफत भाई के लिए माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। हाँ, आप एक मिनट, वो कुछ बोलना चाह रहे शायद। आशिम भाई एक तनहा है, एक मेन पिलर है और हम लोग उसकी शाखें हैं। और आशिम भाई ने हरदम हमें ये कहा कि आपका यूट्यूब है तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो डालो, और कंटिन्यू वीडियो डालने से हरदम बोलते थे कुछ भी आपको बोलना भी नहीं आता है, आप बोल भी नहीं पाते हो, बकरे के बारे में कुछ मालूमात मत, कंटिन्यू वीडियो डालो। और जितने भी आज यूट्यूब पे जो इंस्टाग्राम चला रहे, ये सब आशिम भाई की बदौलत ही हम लोग कर पा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शानू भाई का और सारी टीम का यहाँ पे जितने मौजूद है, और खालिद भाई का भी बहुत शुक्रिया। जी जी आप पेश कीजिए। नहीं चलेगा। बस जज़ाकल्लाह, शुक्रिया खालिद भाई, जज़ाकल्लाह। आशिम भाई के जो ससुर है वो उन्होंने कहा कि खाना खाना पड़ेगा आपको, और हम लोग होटल में घुस ही रहे थे
और मेरे सर पे रुमाल था, अरबी रुमाल, और कभी मैंने ऐसा बांधा नहीं था, और ऐसी अचानक मैंने रुमाल बांधा था। वो रील भी बहुत फेमस हो गई थी। ये सब खालिद भाई का ही नतीजा है कि जो सबको रुमाल पिना रहे है ना। हाँ, ये जहाँ भी जाते हैं ना सबको रुमाल देते हैं, और कोई भी ये प्रोग्राम। इनके मतलब रिवाज में ही है, ये इन लोग तोगरा पिनाते हैं सबको। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये पूरा कल्चर है इनका माशाल्लाह। जहाँ भी जाते हैं हौसला अफजाई करते हैं लोगों की, ये बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह। शानू भाई माशाल्लाह और शाहफजल भाई, आप दोनों जबरदस्त दिख रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, ये भी मरफा करें? ये दोनों क्या चाहते हैं आप लोग? बोलिए आप लोग। इमरान भाई, इमरान भाई आओ। बहुत कुछ चाहता हूँ मगर लफ्ज नहीं है मेरे पास में। सबकी स्टोरी बताई, आसिम भाई के साथ कौन किस तरह मिला, मेरी मुलाकात किस तरह है, मैं वो नहीं बताऊंगा, मगर बताना ये चाहता हूँ कि आज जो लुक में मैं खड़ा हूँ ये इन्हीं की देन है। मेरे को कभी भी इस लुक में नहीं देखा होगा, ये आसिम भाई की देन है, और इन्होंने काफ़ी इज्जत दी है। आज मेरे को अहमदाबाद से यहाँ बुलाया, वो ही मेरे लिए बहुत है। जज़ाकल्लाह, आप आए, हमारे लिए ये इज्जत की बात है। इसके आगे मैं इमोशन हो जाऊंगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। सही है, खुदा आप हाफिज। इमोशनल मत होइए, आप डांस कीजिए हमारे। कुछ आया हुआ है शाह फजल भाई के हाथों जो है ना आसिम भाई के लिए। यहाँ पे लालू सेठ और हमारे शकील भाई को बुलाऊंगा कि आशिम भाई को अपने हाथों से तोहफा पेश करे। भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आसिम भाई। ये आपकी मोहब्बत है जो हम सब यहाँ पर आइए इमरान, मौजूद है। आइए खालिद भाई। बहुत बहुत मुबारक। फजल भाई की तरफ तो इसमें क्या है वो अभी देखना है खोल के? जी भाई, खोल देना है, ओपन कर देना है, अभी ओपन करना है। खोलो शकील भाई। लालू सेठ खोलो। लालू सेठ, माशाल्लाह, ये शाह ऐसी फजल भाई पैकिंग की के तरफ खुलता है से क्या वो? आसिम भाई के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्या होगा निजाम भाई? लाइव बो मच्छी तो नहीं है? मोबाइल। क्या बात है, इनको कैसे मालूम पड़ा नया मोबाइल लेने का? अब वीडियो अच्छी बनेगी इसके लिए। अच्छी तो वीडियो हमेशा बनती थी, नहीं तो अब लोगों की नजर होनी और चाहिए क्लियर, वो क्या बात है। सैमसंग रहेगा, आराम से आराम से। सैमसंग रहेगा। निकालो हाथ से। क्या बात है, गैलेक्सी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक भाई। 25। बहुत बहुत शुक्रिया शाहफजल भाई आपका और पूरी टीम का। जज़ाकल्लाह। लालू सेठ, शकील भाई, इमरान भाई, खालिद भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जैसे आप जानते हैं, मैंने इंट्रोड्यूस किया था भाई को, हमारे सोहेल भाई हैं जो कि आप बिलाल भाई को सब जानते हैं, गोट फीड का काम करते हैं माशाल्लाह। तो ये एक्चुअली इनका एक न्यू प्रोडक्ट है। ये अभी लॉन्च नहीं करना था, पर क्योंकि सब आए हैं ना मेहमान और सब इनके दोस्त थे, तो ये चाह रहे थे कि शकील भाई जी बोलिए। आप बोलिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस चीज़ को यहाँ पेश करने जा रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि ऑफिशियली जो तो है आज हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और ऑफिशियली के बगैर आफ्टर सो मैनी रिसर्चेस हमने इसको कंक्लूड किया है। क्योंकि कैसा होता है ना, हर कोई जो प्रोडक्ट निकाल रहा है सब फॉर वेट गेन निकाल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, इसके ऊपर बहुत सोचा और हमने फाइनलाइज किया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन हो। तो इसीलिए आज काफ़ी मोतबर लोग और काफ़ी वेल नोन लोग यहाँ आए हुए, तो मुझे इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा अपने इस नाम को लॉन्च करने के लिए। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं कि वन सॉल्यूशन फॉर एवरी गोड है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी तरह का बूस्टर हो, फॉर इम्यूनिटी पावर एंड ईच एंड एवरीथिंग। एक सॉल्यूशन इसमें मौजूद है, आपको सिर्फ इसी को यूज़ करना है ना। सही। तो ये मार्केट में कब से मिलेगा लोगों को? वो थोड़ा हाँ, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक से आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, अल्लाह ने चाहा तो। जैसे आप बोलेंगे कि हम सिर्फ पोस्टर से इसको लॉन्च करें, तो कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि सब जैसा बताए भाई के दोस्त आए, तो वो हिसाब से हम लोग इसको यहाँ लॉन्च करें। अगेन जब ये शॉप्स में अवेलेबल रहेगा, अबू डाइट पे
आपके बिलाल भाई के यहाँ साकी नाका में और भिवंडी में भी काफी जगह होती है, वहां पर हम वीडियोस बनाएंगे तो आपको फिर इसके बारे में नॉलेज दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। बिलाल 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 भाई आइए आप एक आइए ना, अरे आओ इधर आज करते हैं। और तो इंशाल्लाह ये आपको ऑफिशियली नेक्स्ट वीक से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जयपुर में शकील भाई है, जैसे हैदराबाद में खालिद भाई है, फिर बॉम्बे में अबू डाइट है, शाह फजल भाई है, हमारे साकिनापुर का हमारा जो उधर पे है ऑफिस है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और जोधपुर में फारूक भाई है, बरकत भाई है, और इसी तरह से काफ़ी लोग हैं। जिधर आपको अहमदाबाद में इमरान भाई है, फिरोज भाई है, इन सब के पास भी इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जज़ाकल्लाह। हमारे आजम भाई, चाचा हमारे, मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हाँ पकड़ो छः मेरे को पिना हो गया, ये सबके हकदार तो हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। बोलो, नदी हो या नाका नहीं होने देंगे किसी का पाका। क्या नदी हो या नाका नहीं होने देंगे किसी का सब खाना खा के जाना। एक शायर में फकीराना बोलूं क्या? बोलिए बोलिए, अब तो महफिल जमी है भाई। पहले खुद ही मिटा दे, फिर जलवे खुदा के देख ले, कलमा रसूल पाक का दम में बसा के देख ले। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही बोल के खत्म करते हैं प्रोग्राम। शानू भाई थोड़ा सा एक लास्ट वर्ड्स बोल दो आप और फिर कंक्लूड कर दो प्लीज। जो भी सब भाई आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बोलते हैं ना कि यही पेड़ का तना है, बाकी हम उसकी टहनी है, इनके ही दम से सब कुछ है। पूरी जो हम लोग चल रहे हैं ना, सब बहुत बुरे वक्त में आसिम भाई ने मेरा मतलब साथ दी है। जब पिछला कुछ वक्त गया, जैन भाई है, तबरेज भाई है, उमर भाई है, तो इन लोगों ने बहुत संभाले मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह इनको भी तरक्की दे और सबके कारोबार में खूब रोजी और बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।